अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने देखा कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन दो ऐसे पंजाब के वकला के अंदर से शेर उभर के सामने आए हैं जिन्होंने इमरान खान का ऐसी मुश्किल में साथ दिया है कि जब बड़े बड़े इमरान खान के 27 साल 28 साल के जो साथी थे वो दुम दबा के भाग गए और वो छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसे मौके के ऊपर लतीफ़ खोसा जो एतजाज़ हसन है उनके बारे में तो हमेशा हमने देखा है कि वो हक सच के साथ खड़े होते हैं, एक बड़े कद के जो हैं इंसान हैं। लतीफ़ खोसा जो थे वो पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत मशहूर थे, लेकिन जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने रिसेंटली अपने आप को पब्लिक के अंदर इस तरह मर्ज किया और इतनी उनको जो है इज़्ज़त अफजाई और पॉपुलैरिटी मिली और लोग उनकी तारीफ़ें करने शुरू हो गए हैं कि लतीफ़ खोसा जो है ही इज़ अ मैन ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बड़ी पार्टी के अंदर हो, आपका एक बड़ा कद हो, आप गवर्नर रहे हो, आप जो है वो मेन ओहदों पे रहे हो, लेकिन आप हक सच के साथ खड़े हो जाएं ऐसे हालात और ऐसे मौसम में, ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद यही वजह है कि इमरान खान जो है वो स्पेशली जो है लतीफ़ खोसा साहब के घर गए, उनसे मुलाकात की और एक चीज़ जो है वो अभी फाइनली तो ये अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मेरे ज़राए से मुझे पता लगा है कि इमरान खान साहब का जो केस है, जो कोयटा वाला उनके ऊपर केस डाला गया है 109 के तहत, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कंस्पिरेसी के बीच में ला के और उसमें जो है ना सज़ाए मौत दी गई थी, जो जुडिशल मर्डर हुआ था, उसी तरह का ये केस बनाया गया इमरान खान के ख़िलाफ़। जबकि मकतूल की जो जोजा हैं उनके बयानात कुछ और हैं, वो कुछ और कहती हैं, ख़ानदानी मामला है। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने ये मालूम हुआ है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि इमरान खान का ये वाला केस वो लड़ेंगे। आने वाले दिनों में इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी शायद सामने आ जाए। दूसरी तरफ एक और चीज़ का जो है वो पता चला है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जितने लोग पार्टी से छोड़ के गए हैं, जो लौटे हुए हैं, उनमें से बहुत थोड़े लोग, जो बहुत कम तादाद होगी, जो जेन्युइनली जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत मुश्किलें थी, उनको बहुत तंग किया गया, उनको शायद वापस लिया जाए। लेकिन वो फसली बटेरे जो हैं, जो दूसरी तरफ से उड़ के आते हैं और इस तरफ आ जाते हैं और इधर से उड़ के उधर चले जाते हैं, जो अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं, उनकी दाल अब नहीं गलेगी। इमरान खान उनको किसी सूरत वापस नहीं लेंगे और टिकने नहीं देंगे। और खान साहब ने फैसला किया है, जो वकला हैं, पढ़े लिखे वकला जो इस वक्त खड़े हैं इमरान खान के साथ, PTI के साथ, और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान अगले इलेक्शन में तकरीबन 20 to 30% जो टिकटें हैं वो वकला को देंगे पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ जहाँ वकला उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। एक तो पढ़े लिखे लोगों को टिकटें मिलेंगी, उसके बाद और जो पार्टी के असल वर्कर हैं, जो मारें खा रहे हैं, जो जेलों में हैं, जो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इमरान खान ने डिसाइड किया है कि इस दफ़ा टिकटें सिर्फ उनको दी जाएंगी। ये दो खबरें मेरे पास थी, मैं क्या आपको बता दूं कि ये जो काला कोट है ये इमरान खान की ढाल बना हुआ है। इससे बड़ों को बड़ी तकलीफ़ है और जो है वो नहीं चाहते थे कि काला कोट जो है इमरान खान की ढाल बने, लेकिन अच्छे लोग हर जगह होते हैं, दयानतदार लोग हर जगह होते हैं, मुहब्बे वतन लोग हर जगह होते हैं, असूल वाले लोग हर जगह होते हैं, और वो जो असूल वाले थे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो बेअसूले हैं उनका आपको पता है। अब तक के लिए इतने ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।